रोटी, कपड़ा और मकान ये ऐसा व्यवसाय है कि आपका 10,000 से शुरू होके और 10 करोड़ तक पहुंचेगा। तरह के व्यवसाय हैं खाने पीने से संबंधित लगभग 20 ऐसे व्यवसाय हैं जो कि 10,000, 20,000, 50,000 से कम पूंजी में जो है कि दोस्तों व्यवसाय का चुनाव करते समय आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि आजकल सबसे जरूरी चीज क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे व्यवसाय की। व्यवसाय की तो बात हम डेली करते हैं, हर एक वीडियो मेरा व्यवसाय पे ही आता है क्योंकि मैं व्यवसायी हूं, तो व्यवसायी का दर्द मैं समझता हूं, व्यवसायी का हाल मैं समझता हूं। चूंकि मैं पिछले 5-7 साल पहले सर्विस नौकरी भी किया था, प्राइवेट जॉब किया था, तो उसका भी दर्द मैं समझता हूं। तो दोनों में मुझे व्यवसाय ही अच्छा लगा, तो मैं व्यवसाय से ही रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा। जो भी बातें होंगी व्यवसाय से रिलेटेड ही बातें होंगी। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आप व्यवसाय कौन सा करें। लगभग जितने भी युवा लोग हैं जो पढ़ाई से सर्विस नहीं मिला या फिर सर्विस नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनका जो है कि मजबूरी है कि गांव में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, वो गांव से ही पैसा कमाना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो खासकर होने वाला है। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है कि हम व्यवसाय कौन सा करें। हम यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम व्यवसाय कौन सा करें। हमारे दिमाग में अनेकों तरह के ख्याल आते हैं कि कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैं इस व्यवसाय के लिए जो है कि उपयुक्त हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग व्यवसाय का चुनाव कैसे करें। दोस्तों व्यवसाय का चुनाव करते समय आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि आजकल सबसे जरूरी चीज क्या है। तो सबसे जरूरी चीज मैं बता दूं आपको कि सबसे जरूरी चीज आपका रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान हो गया। ये तीन चीज जो है कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज हो, चाहे कितना हो गरीब आदमी हो, चाहे कितना हो अमीर आदमी हो, उसे इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। और इन तीन चीजों के बिना जो है कि जीवन संभव नहीं है। यानी कि आपने जन्म लिया है तो आपको खाना है, कपड़ा पहनना है और एक रहने के लिए आपको मकान चाहिए ही चाहिए। आप व्यवसाय को भी इसी में जो है कि शामिल कर लें कि हम वही व्यवसाय करेंगे जो इन तीनों चीजों से रिलेटेड है। अब इसमें समस्या आती है पैसे की। तो दोस्तों ये ऐसा व्यवसाय है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ऐसा व्यवसाय है कि आपका 10,000 से शुरू होके और 10 करोड़ तक पहुंचेगा। यानी कि आपके पास 10 लाख है, 10 करोड़ है, 20 लाख है तो भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 है तो भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। अब व्यवसाय कैसे करेंगे मैं आप लोगों को ये बता दूं। सपोज करिए कि आप लोगों के पास मात्र 10,000 रुपया है। 10,000 मतलब 1 लाख से नीचे पैसे हैं, 10,000 ही सपोज कर लीजिए कि आपके पास 10 ही हजार रुपया। तो 10,000 में आप कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं। मकान का व्यवसाय तो कर नहीं सकते, कपड़े का भी व्यवसाय कर सकते हैं लेकिन छोटे पैमाने पे कर सकते हैं, लेकिन रोटी का व्यवसाय आप कर सकते हैं क्योंकि रोटी सबसे ज्यादा चलने वाला व्यवसाय है। रोटी का मतलब ये हो गया कि खाने पीने से संबंधित, खाने पीने से संबंधित से अब व्यवसाय अनेकों तरह के व्यवसाय हैं। खाने पीने से संबंधित लगभग 20 ऐसे व्यवसाय हैं जो कि 10,000, 20,000, 50,000 से कम पूंजी में जो है कि हो जाते हैं। आप अपने चौराहे पे निकलिए, देखिए रेडी वाले को देखिए, पकौड़ी वाला रेडी लगाया है जो कि काफी चलता है, आजकल ट्रेंडिंग में है। पकौड़ी हो गया, मोमो हो गया, चाट हो गया, बर्गर हो गया, ये सब खाने पीने वाली चीजें हैं और ये कभी कम नहीं होंगी क्योंकि लोगों के पास पैसा है, हर कोई काम करता है। पहले के जमाने में परिवार में एक लोग काम करते थे और लगभग 7-8 लोग, 10 लोग बैठ के उसको खाते थे, तो पैसे का जो है कि पता नहीं चलता था, पैसा जो है कि माइनस में चला जाता था। लेकिन आज के जमाने में परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग कमाने वाले हैं। महिलाओं को छोड़ दिया जाए, शहर में तो महिलाएं भी कमाती हैं, लेकिन देहात की बात करें तो देहात में अभी महिलाएं नहीं कमा रही हैं। मुश्किल से जो है कि 20% महिलाएं ही जो है कि कमा रही हैं, लेकिन देहात में भी कमा रही हैं। तो मान के चलिए कि 4 लोग कमाने वाले हैं तो 4 लोग ही खाने वाले हैं। तो ऐसे में लोगों के पास पैसे पर्याप्त है, कपड़ा अच्छा खरीद रहा है, अच्छा जूता पहन रहा है। पहले जो है कि लोगों के पैरों में जूते नहीं होते थे, कितना हो जो है कि वो पैसा कमाता था, चप्पल नहीं हो पाता था, कपड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन आज के ज़माने में देख लीजिए, आप अपने एरिया में देख लीजिए, जो सबसे गरीब फैमिली है उसके पास भी जो है कि अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, अच्छा खाता है। तो इस तरह से जो है कि लोगों का खर्च बढ़ गया है। बिना रिचार्ज के जो है कि मोबाइल आदमी रह नहीं सकता है, मोबाइल नहीं चला सकता है। बिना जो है कि चौराहे पे जाए चाट बर्गर खाए, उसका जो है कि दिल नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा। तो इस तरह से खाने पीने वाले चीज़ों में जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि इनकम भी है और बहुत ज़्यादा जो है कि चांस भी है आपको कम पैसे से शुरू होकर आगे बढ़ने का।
तो आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार से नीचे का अगर व्यवसाय खोज रहे हैं तो ये खाने पीने वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सस्ती दुकान हो जाती है और बहुत ही शानदार जो है कि इस पे इनकम है। मेरे कुछ जानने वाले जो है कि चाट फुल्की वाले भी हैं, तो वो लोग बताते हैं कि ये भैया इसमें बहुत ज़्यादा जो है कि इनकम होता है और बहुत अच्छा, अगर अच्छी चौराहे पे आप जो है कि थोड़ा 2-4 गाँव का चौराहा है, अगर उस चौराहे पे आप व्यवसाय कर लेते हैं तो आपका जो है कि अच्छी सेलिंग हो जाएगी। अब तो जो है कि गाँव-गाँव भी लोग जो है कि अब देहात में भी जो है कि रूरल साइड में भी जो है कि गाँव-गाँव में जो है कि ठेले लेके आ रहे हैं। गाँव-गाँव में जो है कि चाट बिक रहा है, गाँव-गाँव में आइसक्रीम बिक रहा है, गाँव-गाँव में सब कुछ बिक रहा है। तो यानी खाने-पीने वाली चीज़ें, और खाने-पीने वाली चीज़ों में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि कभी बंद होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये व्यवसाय कभी आपका बंद नहीं होने वाला है। यानी आज आप शुरू कर दिए तो आपका बच्चा भी करेगा, आपका आने वाली पीढ़ी भी करेगी और ये कभी बंद भी नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। अब दूसरे नंबर के व्यवसाय पे आते हैं कपड़े पे। तो कपड़ा भी जो है कि काफ़ी चलने वाला व्यवसाय है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया ही आपके पास कि अब लोगों के पास काफ़ी पैसे हैं। पैसे को खर्च करना है, कैसे खर्च करें? कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, मतलब अपने शरीर पे होने वाली जो कि एक्टिविटी को जो है कि वो बढ़ाएँगे, अपने शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो इसमें कपड़ा भी व्यवसाय आ जाता है। कपड़े में भी आप चाहेंगे तो 10,000 से ही शुरू कर सकते हैं। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि मात्र जो है कि 10,000 की पूँजी लेके ही चलते हैं। आप साइकिल पे देख लीजिए, बाइक पे देख लीजिए, गाँव-गाँव में रेहड़ी वाले आते हैं, उनके पास कितने का पूँजी होगा? मुश्किल से 10,000 की पूँजी होगी और वो शाम तक जो है कि ₹1000 लेके जाते हैं घर, शुद्ध इनकम। तो ये बिज़नेस भले ही छोटा है दोस्तों, लेकिन इसकी कमाई छोटी नहीं है। ये छोटे-छोटे जो बिज़नेस हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस की कमर तोड़ने वाले बिज़नेस हैं। तो आप कपड़े का भी व्यवसाय कर सकते हैं, हालाँकि इसमें जो है कि आपके पास और अधिक पूँजी है, तो और अधिक पूँजी लगा सकते हैं। आप कहीं अच्छे जगह पे दुकान डाल सकते हैं, अच्छी जगह पे जो है कि अच्छे मार्केट में जाके जो है कि वैन वगैरह से या फिर लोडिंग गाड़ी से जाके सेल भी लगा सकते हैं। किसी मेले में जाके सेल लगा सकते हैं, किसी बड़े जो है कि चौराहे पे जाके सेल लगा सकते हैं, बड़े बाज़ार में सेल लगा सकते हैं। तो आपके पास जो जिस हिसाब से पूँजी है, उस हिसाब से जो है कि कपड़े का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं और ये व्यवसाय भी कभी बंद होने वाला नहीं है। हालाँकि कपड़े वाला व्यवसाय थोड़ा-सा दुकान खोल के बैठने वालों के लिए थोड़ा-सा मुसीबत बनता जा रहा है, जो ये ऑनलाइन वाला जो है कि व्यवस्था हो चुका है। इससे जो है कि थोड़ा-सा कपड़े के व्यवसाय पे असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कपड़ा जो है कि व्यवसाय चलना ही चलना है, क्योंकि आपके घर कोई मेहमान आ गया, उसे कपड़ा देना है तो आप ऑनलाइन करने नहीं जाएँगे, आप तुरंत जाएँगे अपने चौराहे पे, अपने मार्केट में जाके कपड़ा खरीद के लाके और उसको देंगे। कहीं खाने-पीने वाला चीज़ है तो उसे भी ऑनलाइन, खाने-पीने वाला चीज़ तो ऑनलाइन अभी नहीं हो रहा है। शहरों में जो है कि अभी ज़ोमैटो वगैरह 2-4 ऐसे साइट हैं जो हल्का-फुल्का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, देहात में ऐसा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। अभी रूरल साइड में जो है कि खाने का कोई ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं है। तो खाने वाला व्यवसाय तो वाक़ई में काफ़ी जो है कि मज़ेदार है, लेकिन कपड़े वाला व्यवसाय भी कम नहीं है, कपड़े वाला भी व्यवसाय अच्छा है, क्योंकि ये भी कभी बंद होने वाला नहीं है। आगे चल के हो सकता है थोड़ा-सा मंदी पड़े, क्योंकि शादी-विवाह का सीज़न आता है तभी जो है कपड़े का व्यवसाय जो है कि चलता है और बाकी सीज़न में थोड़ा-सा मंदा रहता है।